इन खबरों के बारे में अब आपको और जरा डिटेल में बताते हैं। पहले बात बिहार के लखीसराय की, जहां के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में अब तक 7 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। यह हादसा सुबह करीब 7 बजे अशोक धाम मंदिर में हुआ है। आज सावन का तीसरा सोमवार है, साथ ही आज नाग पंचमी भी है। अब इसकी वजह से मंदिर में काफी लोगों की मौजूदगी थी। बड़ी तादाद में लोग उमड़े थे दर्शन करने के लिए। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के अच्छे खासे इंतजाम कर रखे थे। लेकिन बताया जा रहा है कि बिजली के किसी पोल से तार छुल गया और पोल में करंट उतर आया और वो करंट लगने की वजह से भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे पर चढ़ते चले गए और इधर उधर भागते रहे। ज्यादातर महिलाएं इस भगदड़ की चपेट में आ गईं। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है, जबकि दर्जनों लोग जख्मी हो गए हैं। सभी को लखीसराय के सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। तो अशोक धाम मंदिर है, जहां पर आज सावन के तीसरे सोमवार की वजह से अच्छी खासी भीड़ थी। नागपंचमी का भी मौका है, इस वजह से भी अच्छे खासे श्रद्धालु वहां पहुंचे थे। और इसी बीच मंदिर के कैंपस में जो एक बिजली का पोल है, उसमें करंट उतर आया किसी वजह से, और उस करंट की वजह से वहां पर भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे पर चढ़ते हुए आगे बढ़ते चले गए और इस हादसे में 5 लोगों की जान ले ली। तो आपको हम ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस वक्त आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि जो घायल हुए हैं उनका इलाज किया जा रहा है लखीसराय के अस्पताल में। और इसमें बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल हैं, क्योंकि जिस वक्त ये भगदड़ मची वहां पर महिलाएं थी। लगभग 6:45 बजे हम लोग तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3-3:30 बजे से हम लोग वहीं पर हैं, सब व्यवस्थित है। वहाँ प्रत्याशित भीड़ हो गई और 6:30-7 बजे के लगभग में 2 ट्रेन का ठहराव भी हो गया, उसका भी भीड़ आ गया। एक तो पहले से भीड़ थी, उसका भी ठहराव हो गया। पुलिस की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था के तहत पहले से एम्बुलेंस खड़ा था, टोटो एम्बुलेंस खड़ा रखा गया था, बाइक एम्बुलेंस खड़ा रखा गया था। 2 ट्रेन का ठहराव भी हो गया, उसका भी भीड़ आ गया। एक तो पहले से भीड़ थी, उसका भी ठहराव हो गया। पुलिस की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था के तहत में पहले से एम्बुलेंस खड़ा था, टोटो एम्बुलेंस खड़ा रखा गया था, बाइक एम्बुलेंस खड़ा रखा गया था। तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, क्योंकि अप्रत्याशित भीड़ होने का हम लोगों ने आकलन भी किया था। और उसी दरमियान 6:40-45 के करीब में हम लोग वहीं पर थे। पता चला कि एक साइड में, खेत के साइड में भीड़ बढ़ने से बैरिकेडिंग थोड़ा सा टूटा और उधर एक के ऊपर एक लोग गिर गए। तो हमको लगता है कि 10-15 की संख्या में हम लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस में लोड करके यहाँ भेजा है। स्थिति अभी पता कर रहे हैं। सदर अस्पताल में सर डॉक्टरों की कमी थी सर, एक ही चिकित्सक सर इलाज कर रहे थे, के सहारे से सदर अस्पताल चल रहा था। पता करते हैं सब चीज़। ये बोला जा रहा है कि जहाँ पर ये हादसा हुआ पर जिला प्रशासन की तरफ से भी नहीं किया। क्या नहीं किया गया? प्रशासन नहीं मौजूद थी जहाँ ये हादसा हुआ है। प्रशासन नहीं था जी, प्रशासन यही कह रहे हैं वहाँ पर प्रशासन नहीं। हम लोग तो खुद थे वहाँ, हम लोग तो वहीं पर नहीं वहाँ पर एसडी 3-3:30 बजे से हम लोग वहीं पर घूम रहे हैं। एक पब्लिक जानती है। अब 1 किलोमीटर लंबा सिविल सर्जन साहब वहाँ पर ट्रीटमेंट देख रहे हैं ना, वहीं पर ट्रीटमेंट देख रहे हैं। हम लोग साथी खड़े APM है, एक ही डॉक्टर हो गया पूरा। हल्ला हुआ कि हल्ला नहीं हुआ, जितना भी सब उधर जा रहा था ना, जब लाइन गिरा तो सब इधर ही एक ही लाइन में सब बहुत आदमी आ गया था, इसलिए एकाएक सब इधर लद गया, धक्कम धुक्कम सब इतना हो गया। तो भगदड़ से मौत हुआ है। हाँ, सबसे लास्ट में बहुत भीड़ था, बहुत लाइन था और लाइन में बहुत सारा लोग था। ढकेल के इधर पूरा पोल इधर कर दिया था, पोल गिर गया था और वहाँ पे एक तार भी था करंट वाला, वही हल्का सा यहाँ हमको लगा। फिर हम दब के बेहोश हो गए, तो फिर हमको नहीं पता है कि एक लोग आदमी गिरते चला गया। हाँ, भगदड़ मचा किस तरह? बिजली का तार तो नहीं गिरा था? पीछे से औरत लोग ना लाइन में लगल थी, घुस गई 10-12 गो
धक्का दे दी, अच्छा। गिर गए। मतलब समझ गए 20-25 औरत गिर गई एक दूसरा पे, हाँ। उसी में दब के बहुत लोग बेहोश हो गए। उसे भी बेहोश हो गया? हाँ, हम भी बेहोश हो गए थे। अच्छा। उसको पकड़ करके हमको 4 लेडी लोग लाई, तब पानी उनी छीटी, पानी पे तो होश आया। बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण हुआ। बहुत ज्यादा भीड़। तो एक दर्दनाक हादसा बिहार के लखीसराय में 7 लोगों की जानें जा चुकी हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हम चलते हैं। नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। नीतीश, लेटेस्ट अपडेट क्या है? अस्पतालों में जो लोग भर्ती हैं उनके बारे में क्या खबर है? देखिए, अस्पताल में जो लोग घायल हैं उनसे जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार वो वही जानकारी दे रहे हैं कि जो बिजली का पोल था जब वहां पर गिरा और उसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति हो गई, चूंकि काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो वहाँ पर चिल्लाने लगे, चीखने लगे कि बिजली का पोल गिर गया है। और इसके बाद जाहिर है जो भीड़ थी वहाँ, चूंकि एक साथ 2 ट्रेनें आ गई थी, तो स्टेशन जो है अशोक धाम हॉल्ट जो है वो बिल्कुल सटा हुआ है, मंदिर परिसर के करीब ही है। और ऐसे में वहाँ चूंकि एक साथ 2 ट्रेनें आई थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी और उसी दौरान बिजली का जब पोल गिरा तो उसको लेकर जो अफवाह फैली और जिस तरह से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि करंट आ गया है, करंट आ गया है, और ये बात जब आगे फैली तो उसके बाद लोग दौड़ने लगे और इसी वजह से वहाँ पर भगदड़ मची है। हालांकि वहाँ उस समय जब बिजली का पोल गिरा तो क्या उससे किसी को झटका लगा, करंट लगा, इसकी जानकारी अभी प्रशासन को नहीं है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि जो घायल लोग हैं उनसे अभी बातचीत की जा रही है और उनसे ये समझा जा रहा है कि क्या उस वक्त वायर में करंट था या नहीं था। हालांकि जो प्रशासन के लोग हैं, स्थानीय विधायक हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि उस समय करंट नहीं था, लाइट नहीं थी, लेकिन ये जांच का विषय होगा कि आखिर यदि कुछ लोग वहाँ पर यदि झुलसे हैं या फिर उनको करंट का एहसास हुआ या नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति ये है कि 7 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में और जो घायल हैं उनकी संख्या बढ़ी है, करीब 22 लोग के अब जख्मी होने की खबर आ रही है। तो जो पहले संख्या 12 थी घायलों की वो बढ़कर अब 22 हो गई है। और ये तमाम जो घायल लोग हैं उनको स्थानीय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोग जो गंभीर रूप से जख्मी हैं उनको पटना रेफर कर दिया गया है, उनको पटना के लिए रवाना कर दिया गया है। काफ़ी संख्या में पुलिस बल की वहाँ तैनाती कर दी गई है और कोशिश की जा रही है कि कोई आगे ऐसी स्थिति ना हो। अब हादसा हो जाने के बाद वहाँ पुलिस बल की तैनाती की गई, वो एक अलग की बात है। नीतीश, एक चीज समझाइए, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अशोक धाम मंदिर जाने का जो रास्ता दिख रहा है उसमें बहुत व्यवस्थित तरीके से लोगों के जाने और एग्जिट का रास्ता वहां दिख रहा है, बांस के जरिए डिवाइड किया गया है रास्ते को। ये जो पोल गिरने की आप बात बता रहे हैं, ये पोल क्यों और कैसे गिर गया, इसके बारे में कोई जानकारी मिली आपको? ये जो बिजली का पोल आप बता रहे गिर गया? जी हाँ, ये अशोक धाम जो रेलवे हॉल्ट है एक छोटा हॉल्ट है और चूंकि वहाँ से निकलते समय ही वहाँ से बिल्कुल करीब है वो हॉल्ट, बिजली का पोल जहाँ गिरा है। तो चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा संख्या में एक साथ उतरी और वहाँ पर बिजली का जो एक खंभा था उसके साथ लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, तो संभवतः भीड़ के दबाव की वजह से ये बिजली का पोल जो है वो गिर गया। ये भी संभव है कि वो पहले से जर्जर हालत में रहा होगा, बहुत मजबूत नहीं रहा होगा। तो इस वजह से जब वो गिरा उसके बाद ही ये अफवाह फैली है। और वहाँ से चूंकि मंदिर जो है वो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, उसकी काफ़ी करीब है, तो इस वजह से चूंकि मंदिर के करीब के हिस्से में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो ये भीड़ जब आगे बढ़ी तो दबाव बढ़ा और इस वजह से ये घटना हुई है। जो स्थानीय अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि जो घटना हुई है वो दूसरी तरफ हुई है, यानी जिधर बिजली का पोल गिरा उससे आगे दूसरे दिशा में हुई है। तो फिलहाल अब जांच का विषय है कि आखिर किस तरह से ये हादसा हुआ, लेकिन जो शुरुआती जानकारी अधिकारी दे रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि इसी वजह से जो बिजली का पोल गिरने के बाद जो एक अफवाह फैली और उससे भीड़ का दबाव बढ़ा और उसमें श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, अधिकांश इसमें महिलाएं हैं और आसपास की हैं। एक महिलाओं के 5 महिलाओं की पहचान हो भी गई है और ये बताया गया है कि मुंगेर, बढ़ैया, हलसी जो आसपास के इलाके हैं वहाँ की ये महिलाएं रहने वाली हैं। तो नीतीश, जैसा आप बता रहे हैं कि महिलाओं की जो पहचान हो गई है, इसमें 7 महिलाओं की मौत हुई है। अब ताज़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जो 7 श्रद्धालुओं की जान गई है, 7 की 7 महिलाएं हैं और जो घायल हुए हैं उनमें भी बड़ी तादाद महिलाओं की बताई जा रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो अभी भी कतार लगी हुई थे उसमें महिलाओं की बहुत बड़ी तादाद थी, महिलाएं और अमित, इस तरह के हादसों में अक्सर हमने देखा है कि जब इस तरह का स्टैम्पेड होता है
तो उसमें महिलाएं बेचारी ज़्यादा उनकी नुकसान उनको उठाना पड़ता है, क्योंकि पुरुष इस मामले में थोड़ा बेहतर तरीके से खुद को बचा लेते हैं। लेकिन एक बार फिर से सुनते हैं डीएम साहब क्या कह रहे हैं। अशोक धाम मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर अशोक धाम रेलवे हॉल्ट है, वहीं पर ट्रेन आके रुकती है और वो भी श्रावणी मेला के दौरान में। और जो ट्रेन से आने वाले श्रद्धालु हैं तो उनके लिए उसी हॉल्ट के ठीक सामने में, मतलब वो रेलवे का ही भाग में और उसी से सटे हुए जिला प्रशासन के द्वारा रोड भी बनाया हुआ है। श्रद्धालु सब उसी पर लाइन भी लगते हैं। वहीं रेलवे हॉल्ट के ठीक सामने में एक बिजली का पोल था, वो गुजर रहा था और उस पोल पर केबल्ड वायर था, ओपन वायर नहीं था, केबल्ड वायर था। वो भी भीड़ के तरफ नहीं गिर के वो स्टेशन के तरफ खेत में गिरा हुआ था। लेकिन किसी ने कह दिया कि मतलब बिजली का पोल गिरा, बिजली का तार गिरा, और उसी दौरान में जो पुरुष का एक लाइन और उसके बगल में महिलाओं का लाइन, तो बिजली का नाम सुन के ही लोग अचानक में भागते हैं दूसरी ओर। तो दूसरी साइड में महिलाएं थी, वो अचानक में उसके पीछे में खेत वगैरह था, तो उसमें गिर गई। तो ये दुखद घटना घटी। हम लोग सब वहीं मौजूद थे। हम लोग का एम्बुलेंस था, एडवांस लाइफ सपोर्ट, 3 एम्बुलेंसेज वहाँ खड़ी थी, चलंत एम्बुलेंस खड़ी थी। तो यहाँ पर आपने सुना जो डीएम है लखीसराय के शैलेंद्र कुमार। नीतीश, उन्होंने तो काफी कुछ विस्तार से बताया है कि जो ये पोल गिरा था, वो पोल जहां गिरा था वो केबल्ड वायर था, यानी कि उसमें से बिजली या करंट लगने की जो संभावना बहुत कम हो जाती है। क्या यहाँ पर कुछ व्यवस्था, जो क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक टेम्पररी यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, कुछ गेट्स लगाए गए हैं, तो केबल को ले जाने के लिए क्या कोई टेम्पररी पोल लगाया गया था जो भीड़ की वजह से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से हादसा हुआ? जी, असंभव ऐसा हुआ हो, क्योंकि यदि बिजली का पोल काफ़ी मजबूत होता है, यदि कुछ लोग वहाँ से गुजर भी रहे हों और यदि उस पर बहुत ज़्यादा कोई दबाव ना हो, तब तक गिरने की कोई वजह नहीं लगती है। हालांकि ये जांच का विषय है कि आखिर ये किस हालत में बिजली का पोल था, लेकिन जो अधिकारी बता रहे हैं कि वो जो बिजली का पोल था उस पर केबल वायर था, तो ऐसी स्थिति में करंट लगने की कोई गुंजाइश, कोई संभावना नहीं बनती है। लेकिन चूंकि जब वायर गिरा और लोगों ने देखा ज़मीन पर वायर गिरे हुए, तो बहुत ज़्यादा लोग समझ नहीं सके कि आखिर ये किस तरह का वायर है, क्या इससे करंट होगा नहीं होगा, या फिर उसी समय कोई इस तरह की अनाउंसमेंट क्या संभव थी कि आप पैनिक ना हो, ये बिजली का जो पोल गिरा है इसमें कोई करंट नहीं है, क्या इस तरह का कोई अनाउंसमेंट वहाँ उस समय तुरंत हुआ या नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें जाहिर है जांच का विषय होंगी। लेकिन जो स्थानीय जो अधिकारी बता रहे हैं, जो डीएम बता रहे हैं, उसके अनुसार जो पोल गिरा और चूंकि भीड़ का दबाव बहुत अधिक था और इसकी वजह से जब अफवाह फैलने लगी कि करंट है वायर में, तो इसके बाद जो लोग दौड़ने लगे और इस वजह से जो आगे की तरफ जो लोग चल रहे थे उसमें महिलाओं की संख्या वहां पर बहुत ज़्यादा थी और इसी वजह से वहां पर। अच्छा नीतीश, क्योंकि हम तस्वीरें देख रहे हैं कि चीज़ें तो बहुत व्यवस्थित रखी गई थी, लेकिन ये फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हादसा हो गया, क्योंकि अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय से आते हैं, यहीं से विधायक है। क्या उनकी ओर से कोई बयान आया, कोई जानकारी मिली है कि सरकार की ओर से क्या कहा जा रहा है इस बारे में? नहीं, अभी तक तो उनका कोई बयान ऐसा नहीं आया है। स्थानीय जेडीयू के एक विधायक हैं रामानंद मंडल, उनसे मेरी अभी बात हुई है, वो मौके पर मौजूद हैं और उन्होंने जानकारी दी कि जो लोग घायल लोग हैं उनसे उनकी बातचीत के आधार पर उन्होंने बताया कि बिजली के तार में कोई करंट जैसी बात अभी तक श्रद्धालुओं ने या जो घायल लोग हैं उन्होंने नहीं बताई है। और ये भी उन्होंने बताया कि किस तरह से वहाँ की जो दूरी है वो जो मंदिर है वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और मंदिर परिसर के पास ये घटना नहीं हुई है, मंदिर से पहले ही ये घटना हुई है। जो जाने का रास्ता था वहाँ पर। ठीक है, कुल मिलाकर के ये घटना हुई है और अब जांच में जो कुछ सामने आए, लेकिन 7 लोगों की जानें चली गई। नीतीश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस लेटेस्ट अपडेट के लिए। 7 लोगों की जानें गई और इस सभी की सभी महिलाएं।